नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कुछ टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज के बारे में नोटिफिकेशन बच्चे सर्कुलेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। जो एडवर्टाइजमेंट है न्यूज़पेपर में आया है, उसकी कटिंग इमेज वगैरह सब सर्कुलेट हो रही है। तो बच्चों को डाउट है कि इसके बारे में क्या होगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई क्या कितनी वैकेंसी होंगी पोस्ट वाइज। टोटल वैकेंसी तो लिखा हुआ है उसमें, पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी होंगी, क्या रूल होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेटा, अभी जो है ये वैकेंसीज ओपन नहीं हुई हैं। वैकेंसीज जो है वो 7 जनवरी 2025 को ओपन होंगी। अभी कोई नोटिफिकेशन या रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट जो है वेबसाइट पे भी नहीं आया है रेलवे की। ये क्या है, रेलवे ने एडवर्टाइजमेंट निकालने से पहले यानी वैकेंसीज की एप्लीकेशन ओपन करने से पहले न्यूज़पेपर में एक शॉर्ट नोटिस दिया है। तो उस शॉर्ट नोटिस के बारे में जो चीजें चल रही है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या डाउट्स हैं बच्चों को। एक बात क्लियर कर लें कि अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं रिलीज हुआ है, ठीक है। तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 7 जनवरी से स्टार्ट होगा, फरवरी तक चलेगा, ठीक है। आप देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं जो ये न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर में जो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, CEN नंबर 7/2024 का, ठीक है। तो भाई इसमें यहाँ पे लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 जनवरी 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी और 6 फरवरी 2025 लास्ट डेट होगी। तो अभी 15 दिन के करीब तो स्टार्ट होने में ही है। उसके बाद 1 महीने आपको मिलेगा फॉर्म फिल करने में। जिसने सीटेट दिसंबर 2024 में दिया है उसका भी तब तक रिजल्ट आ जाएगा, तो उसका भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी का पता चल जाएगा। तो बेसिकली अभी जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे रेलवे की वेबसाइट पे अगर देखेंगे तो लेटेस्ट अपडेट में रिक्रूटमेंट में यहाँ पे लिखा करंटली नो एडवर्टाइजमेंट इज लाइव, यानी अभी रेलवे की वेबसाइट पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई अप्लाई करने का लिंक नहीं है, ठीक है। 7 जनवरी को होगा, तो ज्यादा आफत ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की, ठीक है। आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद भी आपको 2 महीने का टाइम तो मिलेगा तैयारी करने के लिए और आपको क्लियर हो जाएगा। अभी से करने लगो कि आफत भाई इंस्टीट्यूट वालों ने आपको कह दिया वैकेंसी आ गई, बैच ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो वो बेचने वाला सिस्टम होता है, ठीक है। तो मैंने अभी तक इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी। मैं कहने लगू भैया वैकेंसी आ गई, ले लो, कंप्यूटर साइंस की भी, कंप्यूटर साइंस की आए ना आए कोई पता नहीं है, ठीक है। इसके अंदर अब यहां पर आप देखो बेसिकली इसके अंदर लिखा हुआ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो अभी केवल ये बताया गया है कि डिफरेंट सब्जेक्ट के पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजीटी की वैकेंसी आएंगी। 187 वैकेंसी होंगी ऑल ओवर इंडिया में। 187 वैकेंसी, भरमार वैकेंसी भी नहीं आ रही है। तो 187 वैकेंसी आनी है, ऑल ओवर इंडिया में चलेंगी, सेंट्रलाइज है ये भाई रेलवे का, ठीक है। और ऑल ओवर इंडिया में 187 आएंगी और ये भी सारे सब्जेक्ट्स की मिक्स होंगी, इसमें कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट, और इसमें कौन सा आपका सब्जेक्ट हो नहीं हो। अभी आपने बैच ले लिया, फिर कहोगे कि सर वैकेंसी नहीं आई है, ये हुई है। तो भाई बैच तो मान लिया, वैकेंसी आने से पहले आप अपनी तैयारी रखो, कोई सी ना कोई सी आएगी, उससे मतलब नहीं है तैयारी, लेकिन इसी पे फोकस कि क्या होगा क्या होगा, ये परेशान होने के लिए अभी 10-15 दिन वेट कर लो, ठीक है। पूरा डिटेल में ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी इसमें जितनी चीजें हैं, जो चीजें या प्रीवियस जो पिछली साल वैकेंसी इसकी आई थी तो उसमें क्या पैटर्न था, किस तरीके से था, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि भाई हमारे पास पीजीटी की 187 वैकेंसीज है, टीजीटी की 338 वैकेंसी है, पीटीआई जो फिजिकल टीचर इंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी 18 वैकेंसी, पीआरटी में 188 है, असिस्टेंट टीचर जो है फीमेल की उनमें 2 वैकेंसीज है। तो ये टीचिंग से रिलेटेड और भी वैकेंसीज है, वहां पे नॉन टीचिंग भी है। एज जो है इसमें 18 से 48 साल तक है। इसमें कहा गया है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारी वैकेंसीज हैं अलग अलग, और एज के लिए कोविड-19 की वजह से 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है एज में। ठीक है, तो यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर यानी 18 से 45 लेते थे वो 48 कर दी गई है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर जो वैकेंसी कौन कौन से स्टेट में चलेगी, कौन सी साइट पे ये नोटिफिकेशन रहेंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अहमदाबाद के लिए करना, अजमेर के लिए करना, तो रेलवे बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर, अलग अलग स्टेट के यहाँ पे या सिटीज वाइज दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट भी लिखी हुई है, वहां पे जाके आप इनको अप्लाई भी कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई पुराने के अकॉर्डिंग, अभी नए वाले नोटिफिकेशन जब आएगा तब पता चलेगा। अगर पुराने वाले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है, तो बेसिकली अगर पीजीटी की बात करते हैं तो पीजीटी में कंप्यूटर साइंस में तो पिछली बार आया नहीं था, इस बार अगर आया तो क्या होगा तो वो तब पता चलेगा जब हमारे पास पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो भाई बेसिकली पीजी यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% के लिए, और बीएड था। ठीक है, जो पिछली बार के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ऐसे टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन में 50%, बीएड प्लस टीईटी यानी सीटेट होना चाहिए, सेंट्रलाइज है तो सीटेट होना चाहिए इसमें। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं पीटीआई में, तो उसमें ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग और बीपीएड वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे होनी चाहिए थी। ठीक है, तो बीएड कंप्यूटर वालों के लिए होगा नहीं होगा, ये कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, सर रेलवे की भर्ती होगी इसमें बीएड भी चाहिए क्या, इसमें सीटेट भी चाहिए क्या, ये पूछे थे। भाई पहले इसमें नहीं निकली कंप्यूटर की वैकेंसी, और अब जो होंगी अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है। कंप्यूटर की वैकेंसी आएंगी भी नहीं आएंगी भी वो भी कोई कंफर्म नहीं है। इसकी जो पुरानी रिक्रूटमेंट होती थी उसका क्या रूल था, सिलेक्शन ऑफ मोड, तो उसमें कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होता था, ऑनलाइन टेस्ट होता था, जिसकी 100 नंबर का टेस्ट होता था, उसमें 85% जो है उसका बेसिकली वेटेज लिया जाता था। उसके बाद मतलब केवीएस की तरह ही है ये भी, उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में 15% वेटेज रहता है इसका। ठीक है, तो ये तो मोड ऑफ सिलेक्शन था, इस बार क्या रहेगा वो पता चल जाएगा। उसके बाद अगर जैसे हमने यहाँ पे बात की ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम 100 मार्क्स का ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो 50 क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 50। जनरल अवेयरनेस यानी जीके की अगर हम बात कर लें तो वो 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, जनरल मैथ्स के, मेंटल एबिलिटी के वो 10 क्वेश्चन है, और जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की इसके अंदर होती है। ठीक है, तो ये है भाई। अब जो अभी मे बी 7 तारीख से जब इसका नोटिफिकेशन मतलब अप्लाई करना आप स्टार्ट कर देंगे, तो नोटिफिकेशन 7 में या उससे 2-4 दिन पहले आ सकता है। ठीक है, तो तब डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा, तब हमें पता चलेगा इस बार के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हैं। अभी रेलवे ने अपनी साइट पे ठीक है कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग केवल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है कि इन पोस्ट पे वो वैकेंसी निकालने जा रहे हैं, और वैकेंसी का जो है अप्लाई करने का लिंक आपको 7 जनवरी 2025 से मिल जाएगा, ओपन हो जाएगा रेलवे की वेबसाइट पे। ठीक है, तो अभी इतना ही मुझे पता है, इतना ही यहाँ पे है। बाकी तो कुछ भी बता दो कि ये होना है वो होना है, वो डिटेल में आप 1 हफ्ते 10 दिन वेट कर लीजिए, डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या रहेगा। ठीक है, तो बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।